हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे पोएटिक डिवाइस। ठीक है, और पोएटिक डिवाइस में पहला है मेटाफर। ठीक है, ये मेटाफर क्या होता है इंग्लिश लिटरेचर में जानते हैं। ठीक है, तो ये जो मेटाफर वर्ड है वो कहाँ से आया है, तो ये ग्रीक वर्ड आया है मेटा। मेटा का मतलब होता है चेंज, और फेरो का मतलब होता है आई बियर। ठीक है, और एंड देयरफॉर मीन्स अ ट्रांसफर ऑफ सिग्निफिकेंस। ठीक है, तो इसलिए इसका मतलब क्या होता है, अ ट्रांसफर ऑफ सिग्निफिकेंस। ठीक है, मेटाफर का मतलब क्या होता है, देयरफॉर मीन्स अ ट्रांसफर ऑफ सिग्निफिकेंस। ठीक है, तो ये जो है इसका मतलब होता है अ मेटाफर इज यूज्ड इन एन इमेजिनेटिव वे। इसको इमेजिनेटिव वे में यूज करते हैं डिस्क्राइब करने के लिए, इन ऑर्डर टू शो, ठीक है, दैट द टू थिंग्स हैव द सेम क्वालिटीज एंड टू मेक द डिस्क्रिप्शन मोर पावरफुल। तो दो थिंग्स के लिए जिसमें सेम क्वालिटीज होते हैं और इसको मोर पावरफुल डिस्क्रिप्शन बनाने के लिए जो है मेटाफर का यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद है कि मेटाफर इज एन एम्प्लाइड कंपेरिजन सिमिल विदाउट लाइक और एज। ठीक है, द सिमिल सेज मिररली दैट वन थिंग इज लाइक अनदर। ठीक है, तो सिमिल क्या कहता है कि वन थिंग जो होते हैं इज लाइक अनदर द मेटाफर से, जबकि मेटाफर क्या कहते हैं वन थिंग इज अनदर। ठीक है, इसमें ध्यान में देना, या जो सिमिल है वो सिमिल क्या कहता है कि वन थिंग इज लाइक अनदर, और मेटाफर क्या कहता है कि वन थिंग इज अनदर। ठीक है, मतलब एक जो थिंग है, वस्तु है, वो लाइक अनदर है, दूसरों की जैसे है। और मेटाफर क्या कहता है कि एक जो वस्तु है वो दूसरा ही है। ठीक है, वो क्या है, दूसरा है, अनदर है। तो ये चीज़ जो है दोनों में डिफरेंसेस होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देख लो, कश्मीर इज द स्विट्जरलैंड ऑफ एशिया। इसमें कश्मीर क्या है, माउंटेनियस कंट्री यूरोप में, इम्प्लाइज टू कश्मीर। ठीक है, अब हर वॉइसेस इज म्यूजिक टू हियर टू हिज ईयर्स। ठीक है, अब दिस एम्प्लाइज दैट हर वॉइस मेक्स हिम फील हैप्पी। ठीक है, इम्प्लाइज है दैट हर वॉइस मेक्स हिम फील हैप्पी। तो इसका जो वॉइस है वो क्या फील करा रहा है, हैप्पी फील करा रहा है। ठीक है, तो ये जी, अब माई ब्रदर वाज बॉइलिंग मैड। ठीक है, बॉइलिंग मैड मतलब क्या, वाज टू एंग्री। ठीक है, वाज टू एंग्री इसका मतलब हो गया, ठीक ना। उसके बाद है कि द कैमल इज सीप ऑफ डेजर्ट। अब कैमल को सीप ऑफ डेजर्ट कहा जाता है, तो इसमें क्या मतलब है कि मतलब वो सचमुच में जहाज है, नहीं। इसका मतलब है कि डेजर्ट में जो है वो अच्छा से क्रॉस करता है। ठीक है, और एट एज द सीप क्रॉसेज द सी, कि जैसे कि सीप नहीं क्रॉस करता है पानी में या हवा में, उसी तरह से वो भी तेज चलता है आदमी से ज़्यादा। ठीक है, तो ये चीज़ इसका कहने का मतलब होता है। ठीक है, तो ये सब और भी एग्जाम्पल्स है, इसको आप जो है स्टॉप करके रोक सकते हैं और इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब जो सिमिल की हम बात करते हैं, तो सिमिल जो वर्ड है वो कहाँ से आया है, लैटिन वर्ड से आया है सिमिलिस से। ठीक है, सिमिलिस से आया है, जिसका मतलब क्या होता है, सिमिलर लाइक। ठीक है, सिमिलर लाइक इसका मतलब होता है। और अकॉर्डिंग टू मेरियम वेबस्टर डिक्शनरी के अकॉर्डिंग, सिमिल इज अ फिगर ऑफ अ स्पीच। सिमिल क्या है, अ स्पीच ऑफ फिगर है। ठीक है, कंपैरिजन टू अनलाइक थिंग, जो दो अनलाइक थिंग्स के बीच में ये क्या करता है, कंपैरिजन करता है, इज ऑफन इंट्रोड्यूस्ड बाय लाइक और एज। तो लाइक और एज के द्वारा। ठीक है, जैसे एज इन चीक्स, लाइक रोजेज, ऐसे। ठीक है, एरिस्टोटल क्वाइंड द टर्म इमेगो। ठीक है, इमेगो एरिस्टोटल ने टर्म को क्वाइंड किया था, किसके लिए, डिस्क्राइब करने के लिए, व्हाट वी वुड कॉल अ सिमिल। ठीक है, in Aristotle rhetoric, he defined imago as the practice of describing something through a comparison to something else. ठीक है, इन सिमिल देयर इज अ कंपेरिजन ऑफ वन थिंग विथ अनदर। सिमिल में क्या होता है कि हम कंपेरिजन करते हैं वन थिंग को विथ अनदर से। ठीक है, द कंपेरिजन में बी ए वर्ड और फ्रेज, और वो कंपेरिजन क्या हो सकते हैं, वर्ड हो सकते हैं या फिर फ्रेजेस हो सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़। उसके बाद एग्जाम्पल्स देख लो इसके, तो एग्जाम्पल्स, ही मूव्ड लाइक, एज जो है क्या है, एज लाइक, ये सभी जो आ रहे हैं वो सब क्या है, तो ये सभी एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, अब अगर हम दोनों में डिफरेंस देखें कि सिमिल्स और मेटाफर्स में डिफरेंस क्या है, तो यहाँ पर जो है कि दे आर बोथ टाइप्स ऑफ कंपैरिजन। दोनों जो होते हैं वो कंपैरिजन के लिए यूज होते हैं, एंड फॉर्म्स अ फिगरेटिव लैंग्वेज, और फिगरेटिव लैंग्वेज को फॉर्म करते हैं। ठीक है, ए सिमिल इज अ टाइप ऑफ मेटाफर। सिमिल जो है एक टाइप का मेटाफर ही है, बट देयर इज अ की डिफरेंस बिटवीन दिज लिटरेरी टर्म्स। और लेकिन जो है कि इन दोनों के बीच में कुछ लिटरेरी
डिफरेंसेस हैं, ठीक है। तो क्या है कि सिमिल कंपेयर्स टू अनरिलेटेड थिंग्स, सिमिल कंपेयर करते हैं अनरिलेटेड थिंग्स, दो अनरिलेटेड थिंग्स में, थिंग्स को, ठीक है, यूजिंग द वर्ड लाइक और एज करके, ठीक है। जबकि ए मेटाफर जो होता है ऑन द अदर हैंड होता है मेक्स अ डायरेक्ट कंपेरिजन फॉर रेटोरिकल इफेक्ट, ठीक है। तो ये जो है दोनों में डिफरेंस होते हैं। सेकेंड पॉइंट है कि सीज एज फायर्स एज अ टाइगर इज अ सीमिल, तो ये क्या है, सीमिल है। लेकिन सीज टाइगर व्हेन सीज एंग्री, ये एक मेटाफर है, ठीक है। तो इन दिनों में जो है, इन दोनों में इस तरह से जो है डिफरेंस हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। जो है पोएटिक डिवाइस इमेजेस की बात करते हैं, ठीक है। इमेजेस क्या होता है, तो इमेजेस इन इंग्लिश लिटरेचर आर यूज डिपिक्ट्स अ पिक्चर, किस लिए यूज करते हैं, पिक्चर्स को डिपिक्ट करने के लिए विथ वर्ड्स, ठीक है, शब्दों से। इन पोएट्री द पोएट मेक्स यूज ऑफ अ सिम्बॉलिक लैंग्वेज, तो पोएट्री में जो कवि होते हैं वो सिम्बॉलिक लैंग्वेज को यूज करते हैं, किस लिए, तो टू सजेस्ट अ सेंसरी, सेंसरी को सजेस्ट करने के लिए, एक्सपीरियंस इन द रीडर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि इमेजरी इज कलरफुल लैंग्वेज, इमेजरी क्या होता है, कलरफुल लैंग्वेज होता है दैट क्रिएट्स अ मेंटल पिक्चर ऑफ डिफरेंट थिंग्स, जो क्या क्रिएट करता है, डिफरेंट थिंग्स के मेंटल पिक्चर को जो है ये डिनोट्स करता है, जैसे कि एक्सपीरियंसेज हो गया, प्लेसेस हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, आइडियाज हो गया, तो ये सभी, ठीक है। बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है कि इमेजेज आर यूज्ड इन लिटरेचर, इमेजेज जो होते हैं वो लिटरेचर में यूज होते हैं, किस लिए, तो टू इन्वोक एनी ऑफ द फाइव सीन्स, ठीक है, टू क्रिएट अ सेट ऑफ मेंटल इमेजेस, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि इन केस ऑफ इमेज रीडर्स सेंस सच एज साइट, टेस्ट, स्मेल, साउंड, फीलिंग्स एंड इवन इमोशंस आर इन्वॉल्व, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कि इमेजेज इज ए पोएम, इमेजेज क्या होते हैं, पोएम होते हैं, इज अ पोएटिक फॉर्म, पोएटिक फॉर्म दैट यूजेज डिस्क्रिप्शन ऑफ विजुअल इमेजेज, जो विजुअल इमेजेस के डिस्क्रिप्शन सब्जेक्ट और इमोशंस, ठीक है। उसके बाद है कि इमेजरी हेल्प्स अस टू सी क्लियरली, इमेजरी जो होता है वो हमें जो है साफ साफ देखने में मदद करता है, एज टच, टेस्ट, स्मेल एंड हियर बोथ इंटरनली एज वेल एज एक्सटर्नली, तो इंटरनली भी और एक्सटर्नली दोनों तरह से जो है ये हमें सीन क्लियरली, मतलब जो है साफ दिखाई देता है, ठीक है। उसके बाद अगर टाइप्स की बात करें इमेजरी का इन पोएट्री में, तो पहला इसका टाइप आता है ऑडिटरी इमेजरी, ठीक है। तो ऑडिटरी इमेजरी क्या होता है, ऑडिटरी इमेजरी रिलेट्स विद द सेंस ऑफ हियरिंग और साउंड, ठीक है। तो ऑडिटरी इमेजेस जो होते हैं वो रिलेट्स करते हैं विद द सेंस ऑफ हियरिंग और साउंड से, ठीक है। इन दिस टाइप इमेजरी पोएट मेक्स द यूज ऑफ म्यूजिक, इसमें जो होते हैं इस टाइप के इमेजरी में पोएट्स जो मिक्स करते हैं वो साउंड के यूज को, है ना, म्यूजिक के साउंड, साउंड एंड सम लिटरेरी डिवाइसेस डीलिंग विथ साउंड, ठीक है, जैसे कि ओनोमेटोपिया हो गया। तो एग्जांपल की अगर लें तो ये जो है एक एग्जांपल है इस टाइप के इमेजरी का, ठीक है, देख लेना, ठीक है, और पढ़ लेना। उसके बाद जो है हम सेकेंड इमेजरी के बात करते हैं, सेकेंड टाइप की इमेजरी के, तो सेकेंड टाइप है गस्टेटोरी इमेजरी, ठीक है। ये गस्टेटोरी इमेजरी क्या होता है, दिस टाइप ऑफ इमेजरी इज यूज टू डिपिक्ट दोज थिंग्स, वैसे थिंग्स को डिपिक्ट करने के लिए यूज किया जाता है दैट वी कैन टेस्ट, जिसका हम टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। इट हेल्प्स, ये जो है मदद करता है टू क्रिएट अ मेंटल पिक्चर्स, मेंटल पिक्चर्स को क्रिएट करने के लिए टेस्ट का, ठीक है, इन द माइंड्स ऑफ रीडर, रीडर्स के माइंड में। और दिस इज यूज टू रिमाइंड अ सर्टेन मेमोरीज और इमोशंस इन द रीडर्स माइंड, ठीक है। एग्जाम्पल्स आप देख लो, तो यहाँ एग्जाम्पल जो है इसके ही एग्जाम्पल्स लिखे हुए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टाइप की जो है बात करते हैं, और नेक्स्ट टाइप है ऑल फैक्ट्री इमेजरी, ठीक है। ये जो इस टाइप का जो इमेजरी होता है वो डील्स करता है विद द रीडर्स सेंस ऑफ स्मेल, ठीक है, रीडर्स के स्मेल के सेंस को जो है ये जो है डील्स करता है, ठीक है। इन दिस टाइप ऑफ पोएट्री, इस टाइप के पोएट्री में द पोएट अपील करता है टू द रीडर सेंस इन सच अ वे एज इफ ही इनहेल्स समथिंग विद द हेल्प ऑफ वर्ड ऑफ पोएम, ठीक है। इन ऑल फैक्ट्री इमेजरी आर इंक्लूडेड बोथ प्लीजेंट फ्रेग्रेंस एज वेल एज ऑफेंसिव स्मेल, ठीक है। तो इसमें दोनों चीज़ें जो होते हैं इंक्लूडेड होते हैं, प्लेजर भी और ऑफेंसिव स्मेल भी, ठीक है। एग्जाम्पल्स यहाँ पर दिया हुआ है, एग्जाम्पल्स आपको इसको पढ़ लेना है, ठीक है। उसके बाद जो है हम आगे चलते हैं और नेक्स्ट टाइप की जो है इमेजरी की बात करते हैं, और नेक्स्ट टाइप का इमेजरी है टेक्टाइल इमेजरी, ठीक है। टेक्टाइल इमेजरी इज डिस्क्रिप्शन दैट स्टिमुलेट्स आवर सेंसेस ऑफ टच एंड स्किन इज इन्वॉल्व इन दिस टाइप ऑफ इमेजरी, ठीक है। तो इन दिस टाइप आर इंक्लूडेड सेंसेशंस लाइक इचिंग हो गया, है ना, स्टिकीनेस हो गया और द वार्मनेस हो गया, ठीक है। यहाँ एक लिखी हुई है, तो इसको जो है आप इसको पढ़ लेना, ठीक है। तो ये जो लाइनें लिखी हुई हैं वो इस टाइप के ही इमेजरी के हैं। नेक्स्ट टाइप जो आता है हमारा विजुअल इमेजरी क्या होता है, ठीक है।
तो विजुअल इमेजरी जो है वो रिलेट्स करता है विथ सीइंग और साइट, किस लिए रिलेट्स करता है विथ सीइंग और साइट से, ठीक है। इन दिस टाइप ऑफ इमेजरी द पोएट अपील्स टू द रीडर्स, वो अपील्स करते हैं रीडर से सेंस ऑफ साइट विथ विजुअल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। द विजुअल इमेजरी इंक्लूड्स कलर शेप साइज, तो ये सभी जो है इंक्लूड करता है विजुअल इमेजरी, ठीक है। द पोएट मेक्स यूज ऑफ डिफरेंट लिटरेरी टर्म जैसे कि मेटाफर, सिमिल है ना, और पर्सनिफिकेशन, तो ये सभी एग्जाम्पल्स यहाँ पर लिखे हुए हैं, तो इसको जो है आप स्टॉप करके देख लेना, ठीक।